ये श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी लंका में देवताओं को उपस्थिति देख करके पुत्र श्री राम से मिलने के लिए स्वर्ग से आ गए। श्री राम जी को देखते ही नेत्र सजल हो गया। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के सहित पिताजी के चरण में वंदन किए तो पिताजी आशीर्वाद दिए। प्रभु ने कहा, हे पिताजी, ये सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो आज अजय निशाचर राज रावण को मैंने मारा है। आपके पुण्य प्रभाव से आपका राम विजयी हुआ है। यह सुन करके श्री चक्रवर्ती जी में प्रेम की बाढ़ आ गई। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। सुनिश्रुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। पुत्र के वचन सुनते ही प्रीति अतिशय बढ़ गई। नेत्रों में जल और शरीर में रोएं की वृद्धि, इन दोनों की बढ़ोतरी हुई, दोनों बढ़ गई। अर्थात शरीर में रोमावली खड़ी हो गई, रोएं खड़े हो गए और नेत्र सजल हो गए। नेत्र से प्रेमाश्रु गिरने लगे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज इसलिए भी बड़े भावुक हो गए कि श्री राम जी सदैव दूसरों को मान देते आए हैं। दूसरा कोई होता तो कहता, मैंने अपनी भुजा बल से विजय प्राप्त किया है, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत युद्ध किया है। लेकिन श्री राम जी युद्ध में विजय का श्रेय पिताजी को दिए। आगे चल करके अपने सखाओं के सामने गुरु जी को श्रेय दिए, गुरु जी का मान दिए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। तो इस प्रकार से श्री राम जी की सरलता है, श्री राम जी की महानता है कि अपने गुरुजनों को इस प्रकार से सम्मान देते हैं। श्री चक्रवर्ती जी में प्रेम को बढ़ते हुए देख करके श्री राम जी इनमें ज्ञान दिए। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितये पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। चितई पितहि
दीन्हेउ दृढ़ ज्ञाना रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। श्री रघुनाथ जी पिताजी के प्रथम प्रेम को अनुमान किए। फिर तो चिताई पिता ही, पिताजी की ओर चिताई माने देखते हुए दीन्हेउ दृढ़ ज्ञाना, दृढ़ ज्ञान प्रदान किए, सुदृढ़ ज्ञान दे दिए। श्री राम जी पिताजी के उस प्रथम प्रेम को अनुमान किए। कौन सा प्रेम? जो उन्होंने श्री राम जी के वियोग में कहा कि सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेमपन मोर निबाहा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेमपन मोर निबाहा। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिस शरीर ने मेरे प्रेम प्रण को निर्वाह नहीं किया। और फिर उन्होंने शरीर को परित्याग कर दिए। श्री राम जी सोचने लगे कि पिताजी में तो वही प्रेम बढ़ रहा है जो प्रेम उनको अयोध्या जी में बढ़ा था, वही प्रेम फिर बढ़ने लगा है। तो कहीं ऐसा न हो कि ये दिव्य शरीर भी छोड़ दें। यह दिव्य शरीर इनको प्राप्त है। इसीलिए श्री राम जी सुदृढ़ ज्ञान प्रदान किए। दृढ़ ज्ञान दिए, जिसे ज्ञान पा करके पिताजी को यह मालूम हो कि श्री राम मेरा पुत्र ही नहीं अपितु सर्वेश्वर हैं, ब्रह्म है। श्री राम जी कृपा करके मेरा पुत्र बने हैं, मुझे पिता बनने का गौरव प्रदान किए हैं। वस्तुतः श्री राम जी तो जगत पिता हैं। जब श्री चक्रवर्ती जी मनु तन में थे तो श्री राम जी को पुत्र रूप में मांगने में, श्री राम जी को पुत्र रूप में मांगने में इनको बड़ा संकोच हुआ था। इन्होंने कहा कि मुझे मांगने में बड़ा संकोच लग रहा है। आप जानते हैं हे रघुनंदन, हे श्री राम जी, आप जानते हैं, आप उसको पूरा कर दीजिए। सो तुम जानहु अंतर्जामी। श्री राम जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे लोगों को क्या पता चलेगा कि आप क्या चाहते थे, हम क्या दे दिए। इसलिए काम कीजिए, सकुच बिहाई मांगो निरुपमोही, संकोच छोड़ करके मुझसे मांग लीजिए। प्रभु ने स्पष्ट कहा कि मुझे ही मांग लीजिए ना। सकुच बिहाई मांगो निरुपमोही। श्री मनु जी ने मांगना शुरू भी किया। तो संकोच ने उनको दबा ही दिया। चाहो तुम्हें समान सुता, कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि आप मेरा पुत्र बन जाइए। श्री राम जी अपनी उदारता दिखाते हुए कहा कि मैं अपने जैसे कहाँ ढूंढूंगा, मैं ही आकर के आपका पुत्र बन जाऊंगा। मनु जी सोचने लगे, कहना भी तो मैं वही चाहता था, कहना भी मैं वही चाहता था, परंतु हिम्मत नहीं पड़ी। जय हो, आप उदार शिरोमणि हैं। इसके बाद श्री राम जी ने शत्रुपा जी से कहा, उन्होंने वरदान मांगा। उनको जो समझ में आया, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वरदान मांग लिया।
आपके भक्त जिस सुख जिस गति को पाते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। तो श्री मनु जी को लगा कि वाह, इन्होंने तो हमसे आगे बढ़ कर के वरदान मांग लिया। श्री राम जी ने उनसे कहा भी कि माता जी, आप में अलौकिक ज्ञान हमेशा बना रहेगा। तो श्री मनु जी को लगा कि नहीं, मैं ज्ञान नहीं लूँगा, मैं वात्सल्य भाव को ही एक बार फिर से मजबूत कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक वरदान और मांग लो। कहाँ मांगिए? कहा पुत्र के संबंध से आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, प्रेम आपके चरणों में हो, परंतु पुत्र संबंध से हमेशा मेरे मन में बना रहना चाहिए कि आप मेरा पुत्र हैं। ठीक। फिर इसके बाद कहा कि मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। ऐसा कह करके चरण पकड़ लिए। तो श्री राम जी बड़े संकोच में पड़ गए। अब मैं कैसे ना कहूँगा? मैंने पहले कह दिया है, मैंने पहले कह दिया है कि आपके लिए कुछ आदेय नहीं है, तो मुझे देना पड़ेगा। और देने का मतलब ये है कि मैं तो पुत्र बनूंगा, और पुत्र बनने का मतलब स्वाभाविक है कि मुझे धर्म की रक्षा के लिए देवताओं की प्रार्थना पर जब अवतार लूँगा तो स्वाभाविक है कि मुझे असुरों के संहार के लिए जाना पड़ेगा। तब तो पिताजी मेरे वियोग में रह नहीं पाएंगे। लेकिन श्री राम जी को कहना पड़ा, ठीक है, ऐसा ही हो। तो श्री चक्रवर्ती जी मनु तन में जो पुत्र संबंध से प्रेम, वात्सल्य प्रेम को मांग किए हैं, वह अभी तक बना हुआ है। सुत विषय तव पदरति हो। आज श्री राम जी ने देखा कि अब पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, तब भी उसी वात्सल्य रस में डूबे रहते हैं, उसी प्रेम में सराबोर रहते हैं। तो अब वह प्रेम थोड़ा कम होना चाहिए, इनमें ज्ञान सुदृढ़ होना चाहिए। ज्ञान के मजबूती से मोह नहीं होता है। श्री राम जी ने काकभुजसुंडी जी से कहा, माया संभव भ्रम सब, माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापी हैं तो ही, जाने सु ब्रह्म अनादि अजा अगुण गुणाकर मोहि। माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापी हैं तो ही। परंतु आप मुझे इस बात को ध्यान रखना, आप मेरे बारे में इस बात को ध्यान रखना, जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोहि। फिर साथ साथ ये भी कहा, इस बात को केवल जानना। मोहि भगत प्रिय संततास विचार सुनुकाग, काय वचन मन मम पद करसु अचल अनुराग। अनुराग तो मेरे चरण में ही करना आप। तो चितई पितई दीन है दृढ़ ज्ञाना। ज्ञान सुदृढ़ हो जाने से स्वर्ग में रह करके मेरी लीला को अवलोकन करेंगे और फिर साथ नित्य धाम को चलेंगे। नहीं तो यदि ये वात्सल्य बना रहा, ये प्रेम बना रहा, यदि ज्ञान आज सुदृढ़ नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं देंगे, तो आज लंका में आए हैं, कल अयोध्या जी में आ जाएंगे, चले आएंगे वहाँ, और फिर आ जाएंगे तो कहेंगे हम तो यहीं रहेंगे, अब हम नहीं जाएंगे स्वर्ग। राम, मुझे आपके बिना स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता है, मैं तो यहीं रहूँगा। वैसे इस बात को अभी कहा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है
कि राम मुझे स्वर्ग सुखद नहीं हुआ तुम्हारे बिना। हाँ, श्री राम जी देख करके ज्ञान दिए, तारा को वचन से ज्ञान दिए। तारा विकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लीन्ही माया। भगवान शिव कहते हैं देवी उमा, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो, दशरथ भेद भगति मन लायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। हे उमा, दशरथ भेद भगति मन लायो, ताते मोक्ष नहीं पायो। हे उमा, श्री दशरथ जी भेद भक्ति में मन लगा रखे हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया। भेद भक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरी अभेद भक्ति भी होती है। अभेद भक्ति का मतलब अहम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान करना। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, यह अभेद भक्ति है। और भेद भक्ति का मतलब ये हुआ कि असय अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असाभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो असाभिमान जाई जनि भोरे, ये भेद भक्ति है। मैं सेवक हूँ, श्री राम जी मेरे स्वामी। भेद का मतलब आप मेरे पिता हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। इसको कहते हैं भेद भक्ति। अभेद भक्ति का मतलब जो आप है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं। श्री दशरथ जी भेद भक्ति में मन लगाए। दासो हम कौशलेंद्र से राम से क्लिष्ट कर्मणा, जो श्री हनुमान जी घोषणा करते हैं कि मैं दास हूं। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भेद भक्ति वालों की भक्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ती रहती है। श्री सर्वभंग जी के लिए कहा, ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। क्यों? प्रथम ही भेद भगति बर लयो। प्रथम ही भेद भगति भर लयो। भगवती श्री पार्वती जी को शंका हुई कि बताइए, अभी भी उनके पिताजी को मोक्ष नहीं हुआ, अभी स्वर्ग में थे, स्वर्ग से यहाँ आए, मुक्त हो गए होते। तो श्री शंकर जी कहते हैं कि देवी उमा, देवी पार्वती, श्री दशरथ जी के अंतःकरण में भेद भक्ति सुदृढ़ है, इसीलिए उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। मतलब उन्होंने मोक्ष चाहा ही नहीं। और उसका स्पष्टीकरण करते हैं, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, सगुणोपासक
मोक्ष न लेहि, तिन्ह कह राम भगति निज देहि, तिन्ह कह राम भगति निज देहि। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि। सगुन उपासक मोक्ष नहीं लेते हैं। श्री राम जी उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। जो सगुन उपासक हैं वे मोक्ष नहीं स्वीकार करते हैं। वह ज्ञानियों वाला मोक्ष जिसको कैवल्य कहते हैं वह वे नहीं चाहते हैं। श्री राम जी उनको अपनी भक्ति देते हैं। देखो भाई, भक्त भक्ति करके मुक्ति नहीं चाहता। यदि मुक्ति चाहेंगे तो फिर भक्ति साधन माना जाएगा और मुक्ति फल माना जाएगा। जबकि भक्त का कहना यह है कि मुझे भक्ति ही साधन है और भक्ति ही फल है। भक्ति का फल भक्ति ही चाहिए, मुझे मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। भक्त भगवान के धाम प्राप्त करके भी भगवान की सेवा परायण रहना ही स्वीकार करते हैं। वे वह मुक्ति नहीं चाहते हैं जिसमें कि हम श्री राम जी के बराबर होकर के वहाँ पर बैठे आराम से पड़े रहें। सो नहीं, भक्त चाहते हैं कि मुझे मुक्ति भी हो तो वह मुक्ति हो जिसमें भक्ति बनी रहे, भजन होता रहे। हम जो सेवा यहाँ करते हैं, जो कैंकर्य यहाँ करते हैं, वही सेवा वही कैंकर्य वहाँ भी हमें प्राप्त होवे। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवै बरियाई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगत विहाई। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि। उन्हें सगुन उपासना में इतना आनंद मिलता है कि वे दूसरा कोई आनंद को चाहते ही नहीं, क्योंकि वे इस बात को भली भांति समझते हैं कि इसी सगुन उपासक के आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ज्योतिषी बने थे। जेहि सुख लागे पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने लहु। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि। वे कहते ना, श्री राम जी को छोड़ करके और कोई मोक्ष आदि मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास, हमें तो केवल श्री राम जी चाहिए। श्री राम जी उनको अपनी भक्ति देते हैं। भक्ति देने का मतलब उनके उसी संबंध को, उसी भाव को, उसी सेवा को बनाए रखते हैं। भाई, भक्ति करने के लिए शरीर चाहिए। दिव्य शरीर से हम भक्ति करें, चाहे प्राकृतिक शरीर से भक्ति करें, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। बिना शरीर के भजन होगा नहीं, भक्ति होगी नहीं। श्री कर्माबाई का शरीर छूटने लगा तो भगवान रोने लगे।
भक्त पुजारी ने कहा, राजा ने कहा, जय जय, आप रो रहे हैं? कहा इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी माता जी का शरीर छूट रहा है। तो आप समर्थ हैं, शरीर नहीं छूटने दीजिए? कहा नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि इन्होंने, माता जी ने यहाँ बहुत दिन खिचड़ी खिलाई है, अब नित्य धाम चल के खिचड़ी खिलावें। तब भक्तों ने कहा कोई बात नहीं, उनके नाम से खिचड़ी हम लोग भोग लगाएंगे। जगन्नाथ भगवान को आज भी उनके नाम से खिचड़ी भोग लगाई जाती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम उनको भक्ति देते हैं, अर्थात जैसा वे भक्त चाहते हैं उसी भाव को सुरक्षित रखते हैं। बार बार कर प्रभु ही प्रणाम, दशरथ हरसि गए सुरधाम। बार बार कर प्रभु ही प्रणामा, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुरधामा। बार बार श्री राम जी को प्रणाम किए और श्री दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर के सुरधामा गए, स्वर्ग को चले गए। जैसे श्री राम जी कौशल्या माता को अलौकिक ज्ञान दिए हैं, वैसे श्री पिताजी को सुदृढ़ ज्ञान प्रदान किए। अब पुत्र भाव से श्री चक्रवर्ती जी व्याकुल नहीं होंगे, बल्कि अब स्वर्ग से श्री राम जी की लीला अवलोकन करेंगे। अच्छा, श्री राम जी, श्री चक्रवर्ती जी की मुक्ति में कोई संदेह नहीं, मुक्ति तो उनके चरण को चूमती हैं। श्री चक्रवर्ती जी जीवन मुक्त हैं, वे तो स्वेच्छा से स्वर्ग में हैं। जब तक उनका मन होगा तब तक रहेंगे। कब तक मन होगा? तो जब तक श्री राम जी लीला करेंगे तब तक उनका मन रहेगा, वहीं रहेंगे, वहीं से लीला अवलोकन करेंगे। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा। तब जब स्वर्ग से आए थे तो श्री राम जी प्रणाम किए थे, श्री राम जी प्रणाम किए थे। और अब श्री चक्रवर्ती जी प्रणाम किए। श्री राम जी चाहते थे कि वरदान की जो मर्यादा थी वह इस लोक में ठीक थी, लेकिन अब आप स्वर्गवासी हो गए हैं, दिव्य लोक के वासी हो गए हैं, इसलिए आपको दिव्य ज्ञान तो रहना ही चाहिए। तो अब श्री चक्रवर्ती जी समझ गए कि सबके द्वारा वंदनीय हैं, ब्रह्मादि देवताओं द्वारा स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं, क्योंकि सबके पिता हैं, सर्वेश्वर हैं। बार बार प्रणाम किए और सुरधाम को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कोसलाधीश, शोभा देखी हरसि मन, स्तुति कर सुर ईश, स्तुति कर सुर ईश। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कोसलाधीश। अनुज श्री लक्ष्मण जी माता श्री सीता जी के सहित प्रभु श्री राम जी को कोसलाधीश
प्रभु श्री राम जी को सब प्रकार से कुशलता पूर्वक देख करके अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, अनुज जानकी सहित कुशल प्रभु कौशलाधीश को देख करके श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी के सहित कुशल पूर्वक प्रभु श्री राम जी, प्रभु श्री कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को देख करके शोभा देखी हरसी मन। आहा, अभूतपूर्व शोभा देख करके सुरेश का मन हर्षित हो गया। अन्वय यूँ लगाना चाहिए, अनुज जानकी सहित कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देख करके सुरईस हरसी मन स्तुतिकरण। सुरईस माने देवताओं के स्वामी मन से प्रसन्न होकर के स्तुति करने लगे। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा देखी हरसि मन स्तुति कर सुर ईस स्तुति कर सुर ईस। देवराज के मन में इस बात को लेकर के संदेह था कि इतना बड़ा युद्ध, विश्व विजेता रावण से संग्राम करने में अवश्य श्री राम जी को नुकसान होगा। लेकिन आज श्री राम जी के साथ साथ श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी को कुशलता पूर्वक शोभा को अवलोकन किया कि कहीं कोई घाव नहीं, कहीं कोई खरोच नहीं, कहीं कोई चोट नहीं, सकुशल हैं। बड़े आनंदित आह्लादित होकर के प्रसन्न मन से स्तुति करने लगे। मन गदगद है। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम धृत त्रोन बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। शोभा के धाम प्रणत विश्राम दायक राम आपकी जय हो। शोभा के धाम प्रणत माने शरणागत को विश्राम देने वाले श्री राम जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। शोभा धाम देवेंद्र श्री राम जी की शोभा पर निवछावर हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। शोभा देखी हरसि मन, इसलिए कहा जय राम शोभा धाम। शोभा के धाम श्री राम जी आपकी जय हो। शोभा शिव सुभग दो बीरा नील पीत जल जाभ शरीरा। शोभा सिंह सुभग दो बीरा नील पीत जल जाभ शरीरा। दायक प्रणत विश्राम, शरणागत जनों को विश्राम देने वाले आप हैं। हम सब देवता आपके शरणागत हुए थे। कब? जब
आपको अवतार लेने के लिए प्रार्थना किए थे तब। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। और आपने आश्वासन दिया था, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नरवेशा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। आप शरणागत को विश्राम प्रदान करते हैं। मानो देवराज का संकेत है कि जो भी किसी भी तरह से त्रस्त हो, परेशान हो, संसार से, शत्रु से, रोग से, व्याधि से, यदि आपके शरण में आ गए तो आप उनको विश्राम प्रदान करते हैं। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो। मति मंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम। समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम राम। समान प्रभु नाही कहूँ। दायक प्रणत विश्राम। धृत त्रोन बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। धृत त्रोन बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। बर माने श्रेष्ठ, त्रोण माने तरकस, सर माने वान और चाप माने धनुष को धारण किए हुए हैं। भुजदंड प्रबल प्रताप। भुजदंड और प्रताप दोनों आपके प्रबल हैं। प्रबल भुजदंड वाले, प्रबल प्रताप वाले आपकी जय हो। धृत त्रोन बरसर चाप, श्रेष्ठ तरकस, अक्षय तुनीर, वान और धनुष धारण किए हुए रहते हैं। भुजदंड प्रबल प्रताप। आपके भुजदंड का प्रताप प्रबल है, अथवा तो आपके भुजदंड भी प्रबल है, प्रताप भी प्रबल है। आपके सामने रावण ठहर नहीं सका। जय दूष नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। जय दूष नारी खरारी। जय हो। दूसनारी खरारी आपकी जय हो। निशाचर मर्दन धारी, निशाचर धारी मर्दन आपकी जय हो। दूसनारी खरारी। दूषण, ये खरदूषण, बीच वाले का नाम दूषण था। खर दूषण त्रिशिरा। तो देवेंद्र कहते हैं कि हे दूषणारी, दूषण के शत्रु, हे खरारी खर के शत्रु, आप निशाचरधारी को मर्दन करने वाले हैं। निशाचरधारी माने राक्षस समूहों को मर्दन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। जय दूषणारी
खरारी। ये खरदूषण त्रिशरा 14,000 सेना सहित अपने आप को अमर मानता था, अजय था, पर आपने इन सबको मार डाला। निशाचरधारी माने सेना, राक्षसी सेना को मर्दन करने में आप कुशल हैं। यह दुष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल सनाथ। हे नाथ, यह दुष्ट मार्यो, इस दुष्ट को आपने मार डाला, जिससे सकल देव सनाथ भय, सकल देव माने सभी देवता सनाथ हो गए। देवराज को भय बना हुआ है, कहते यह दुष्ट मार, यह दुष्ट। अच्छा हुआ इसको मार दिया, सभी देवताओं को आपने सनाथ कर दिया। अर्थात हम सब देवता अनाथ बने हुए थे। गीतावली उत्तरकांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, दसमुख विवश त्रैलोक लोकपति विकल बिनाए नाक चनाहे। दसमुख विवश त्रैलोक, ये दसमुख रावण के अधीनस्थ हो गए थे। सुबसक बसे गावत जिनके जस अमर नाग नर सुमुखी सना है। कवितावली लंका कांड 58 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मारे रन राति चर रावण सकुल दल। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार। धरणी भार को हरण करने वाले आपकी जय हो। आपकी महिमा उदार माने श्रेष्ठ हैं, महान हैं, आप अपार हैं, अनंत हैं आप। धरणी के भार को हरण करने वाले आपकी जय हो। आपने भूभार को हरण किया। भूभार क्या है? यही असुर ही तो भूभार। कृपाल, हे कृपालु, हे रावण के हरि शत्रु, आपकी जय हो। आपने असुरों को बिहाल किया। लंकेश अति बल गर्व किए वश्य सुर गंधर्व। लंकेश अति बल गर्व। लंकेश अति बल गर्व। लंकेश को अति बल का गर्व था, अतिशय बल का घमंड था, क्योंकि उसने सुर गंधर्व वश किए, सुर गंधर्व को अधीनस्थ कर रखा था। लंकेश को अपने अति बल का बड़ा अभिमान था। अति अभिमान त्रास सब भूली, बड़ा अभिमान था उसको। उसने सभी देवता गंधर्व को अधीनस्थ कर रखा था। देवता गंधर्व ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड वासी को अधीनस्थ कर रखा था। भुज बल विश्व बस करी राख सिकोन स्वतंत्र। मंडली कमनि रावण राज करई निज मंत्र। मुनि सिद्ध नर खग नाग हठि पंथ सबके लाग। मुनि सिद्ध नर खग नाग, मुनि हो, सिद्ध हो, नर मनुष्य हो, खग पक्षी हो, नाग हो, हठि पंथ सबके लाग। हठि माने हठात जबरदस्ती, सबके पंथ लाग माने सबके पीछे पड़ा था।
सबके पीछे पड़ा था रावण, सबको मिटाना चाहता था। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्निकाल जम सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हठि सब ही के पंथ ही लागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा, सबके पीछे पड़ा था। हुआ क्या? परद्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट। परद्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट। ये अति दुष्ट रावण परद्रोह में रत माने अनुरक्त था। पापिष्ट, पापिष्ट माने पाप की इच्छा रखने वाला, महान पापी, उस परद्रोह का फल पा गया। इस प्रकार से रावण के बारे में कह करके इंद्र कहते हैं कि मुझे भी बड़ा अभिमान था, लेकिन सरकार अब आपके चरणारविंद के दर्शन करने से मेरा वह अभिमान चला गया, इसलिए आप कृपा करके मुझे भी भक्ति का वरदान दीजिए। देवराज इंद्र मांग करते हैं। एक निवेदन है कि कल 5:30 तक ही कथा हम करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत विद्यापीठ में नव्य न्यायाचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा भागवत जयंती मनाई जा रही है। तो उन्होंने सबसे कहा कि सबसे कहिएगा आने के लिए। तो कल के दिन में हम लोग जल्दी यानी 4:30 के पहले ही 4:15 तक कथा शुरू कर लेंगे कल। तो 5:30 से पहले हम लोग चलने का प्रयास करेंगे वहाँ भागवत विद्यापीठ में। और आज प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। कथा यहीं पर आज भी विराम की जा रही है। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता